हेलो साथी, तो पढ़ने वाले हैं आज हम जनगणना के बारे में। क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी वो हुई नहीं है, तो एग्ज़ाम के आधार पर हमारी 2011 की जनगणना है वहीं पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना के क्वेश्चन से। कह रहा है कि विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आपको बता दें कि पहली जनगणना सबसे पहले 1749 में स्वीडन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विश्व की पहली 10 की जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आपको बता दें कि 1790 में। कब हुई थी साथी? 1790 में हुई थी। और यह 10 की जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी साथी? अमेरिका में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहले की जनगणना जो थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवस्थित, नियमित, विधिवत और 10वीं जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तो 1881 में। कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। साथी, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस विभाग का यानी जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लिखित किया गया है। तो इसकी संघ सूची जो है, संघ सूची, और एक होती है राज्य की सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं। तो ये जो जनगणना है यह संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। और ये 69वां विषय है जनगणना। संघ सूची का 69वां विषय है जनगणना। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त की बात करें तो विवेक जोशी जो हैं इस समय वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। कौन है? तो जनगणना आयुक्त इस समय है विवेक जोशी। ये रहे विवेक जोशी साथी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो सी चंद्रमौली जो थे, सी चंद्रमौली ये 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे, रजिस्ट्रार जनरल थे। ठीक है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2001 में की बात करें तो जयंत कुमार बांठिया। जयंत कुमार बांठिया जो है ये 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार यानी नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कब बनाया गया था। तो ये 1951 में बनाया गया था। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एनआरसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यह अभी तक पूरे भारत में एक ही बार बनाया गया है। पूरे भारत में केवल एक ही बार। और कब बनाया गया? तो 1951 में ही बनाया गया था। और एनपीआर की बात करें तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है एनपीआर का फुल फॉर्म। फिर है 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया तथा एनपीआर लाया गया, वह इसे अनिवार्य कर दिया गया। एनपीआर ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होता है ये 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 जो था उसको संशोधन किया गया तथा एनपीआर लाया गया था। उसके बाद इसे लागू कर दिया गया या अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितने जनगणनाएं हो चुकी हैं। 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो एक हुई 2001 में, एक हुई 2001 में, और एक हुई 2011 में। 2021 में होनी थी लेकिन वह नहीं हुई। तो पहली 2001 में और दूसरी 2011 में। केवल 2 बार इसकी जनगणना हुई है अभी तक। चलिए साथी अगर हम बात करें साथी भारत में अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। कुल 15 हो चुकी हैं अभी तक, कुल 15 जनगणनाएं। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना जो थी वह कौन से नंबर की थी। तो 15वें नंबर की थी। अभी हमने बताया 15वें नंबर की थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना आज़ादी के कौन से नंबर की जनगणना है। 2011 की जो थी आज़ादी के बाद कौन सी थी। तो आज़ादी के बाद यह 7वें नंबर की थी। आज़ादी से पहले 7 इससे पहले हो चुकी थी।
इससे पहले 7 हो चुकी थी 2001 में, 91 में, 81 में, 71 में, 61 और 51 में। इससे पहले 7 हो चुकी थी, यह 7वें नंबर की थी। ठीक है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो थी वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना, ये भारत में जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया तथा इसके तहत आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो 1921 में ऋणात्मक यानी घटती हुई जनगणना दर्ज की गई थी 1921 में। 1921 में ऋणात्मक जनगणना का काल कहा जाता है। फिर क्वेश्चंस बनते हैं कि 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 में पहली बार जनगणना घटी थी और 1921 की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी, 0.31% माइनस में चली गई थी तथा इसीलिए 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया था। महाविभाजक या ऋणात्मक जनगणना का काल भी कहा जाता है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? तो 1961 से 1971 के बीच में जो हुई थी, 1961 में एक हुई और 1971 में एक हुई। इस बीच की जो जनगणना थी उसकी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, 24.08% ये दर्ज की गई थी इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर 24.08%। अगला प्रश्न है साथी, 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.7% जो थी इसकी जनगणना जनसंख्या वृद्धि थी। अगला प्रश्न है, सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति घर घर जनगणना करने यानी रजिस्टर पर सबका नाम लिखने के लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रगणक कहा जाता है, उन्हें इन्यूमरेटर कहा जाता है या प्रगणक कहा जाता है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट थी? कितने परसेंट थी? 2011 की जनगणना जो थी वह पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट थी? तो वह 17.5% थी। 17.5% थी, 17.5% थी। यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तब अब यानी 2011 में दूसरा स्थान था। सबसे पहला स्थान चाइना का था और दूसरा भारत का था। लेकिन इस समय की बात करें 2024 में, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय की अगर हम बात करें साथी 2024 में, तो भारत विश्व में पहला नंबर पर है। भारत विश्व में पहले नंबर पर है, दूसरे पर चाइना आ गया है, चाइना को भी पछाड़ दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान था। पहला था रूस का, फिर कनाडा का, फिर चीन का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद भारत का था और भारत के बाद में एक है अर्जेंटीना। इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इसकी एक ट्रिक है, इससे आप रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत याद रख सकते हैं इसको। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया था? तो 2011 की जनगणना का शुभंकर रखा गया था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर रखा गया था 2011 की जनगणना का। अगला प्रश्न है साथी, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये टैगलाइन थी 2011 की जनगणना की, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? जनगणना में सबसे पहले किस व्यक्ति को चुना जाता है? तो सबसे पहले गिना जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का पहला नागरिक होता है। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसीलिए उसी को सबसे पहले गिना जाता है। दूसरे में सेकंड होता है उपराष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति होता है, सेकंड नागरिक। चलिए साथी, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? तो कुल 640 जिलों में हुई थी, कुल 640 जिलों में हुई थी 2011 की कुल जनगणना। ठीक है, जिनमें से सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के 75 थे,
जिनमें से सबसे ज़्यादा जिले जो थे वह उत्तर प्रदेश से थे 75 जिले, जबकि 2001 की जनगणना में कुल जिले थे 593 और 593 से 2000 यानी 10 वर्ष में कितने बढ़े, यानी 10 साल में 47 जिले बढ़े थे, 47 जिले बढ़े थे 10 साल में। अगला प्रश्न है आपका, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अर्थात 2001 से 47 नए जिले भारत में बनाए गए थे। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी या क्या रही थी। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनसंख्या क्या रही थी, तो 121 अरब इसकी जनगणना रही थी, यानी 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ इसकी रही थी। 1.21 अरब लिखा हुआ है तो 1 अरब हो जाता है और 21 करोड़ हो जाता है, और 8,54,977 इसकी जनसंख्या थी, जिसमें से 62.32 करोड़ जो थे पुरुष थे और जब 62.32 करोड़ ये पुरुष थे और 58.75 करोड़ महिलाएं थीं, 58.75 करोड़ महिलाएं थी। टोटल जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ठीक है साथी। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख थी। 19 करोड़ 98 लाख इसकी पूरी जनसंख्या लिखा देते हैं, अगर इसकी पूरी लिखा देते हैं तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341 इसकी जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की, इसलिए यह पहले स्थान पर थी, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है, यानी 16.50% थी टोटल भारत का। अगर उत्तर प्रदेश से इसका अनुपात निकाला जाए तो 16.5% केवल उत्तर प्रदेश में थी, बाकी के 83.5% पूरे भारत की थी और 16.5% जो थी वह केवल उत्तर प्रदेश की थी। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी केंद्र शासित प्रदेश में वह नई दिल्ली में थी। नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। और अगर प्रदेश के हिसाब की बात करें तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। साथ ही अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, और अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप था। कौन सा था, तो लक्षद्वीप था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी सबसे ज़्यादा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किसकी थी, यानी घटते क्रम में यह जनसंख्या वृद्धि कम किसकी रही थी, सबसे कम रही थी नागालैंड की तो माइनस में चली गई थी। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। इसको मिटा देना साथी, इसको मिटाना और यहाँ पर लिख लेना दिल्ली, दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो न्यूनतम वृद्धि दर थी लक्षद्वीप न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग कितने किलोमीटर वर्ग स्क्वायर था। तो प्रति वर्ग स्क्वायर था तो 382 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर था, प्रति व्यक्ति किलोमीटर प्रति। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में थे। 382 भारत का जनघनत्व था प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा था। तो 2001 से अगर बात करें 2011 के बीच में तो 57 बढ़ा था, 57 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा था।
यानी 2001 में जो था 325 था और 2011 में 382 हो गया था। तो कितना बढ़ा था? तो 57 बढ़ा था, 57 बढ़ा था। चलिए साथी, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये जो जनघनत्व दर्शाता है, जनघनत्व दर्शाता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 325 व्यक्ति 2001 में रहते थे, लेकिन 2011 में ये बढ़कर 382 हो गए। इसका मतलब 57 व्यक्ति 1 किलोमीटर में ज़्यादा हो गए। 57 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा हो गए। अब कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं? तो 382 व्यक्ति रहते हैं। चलिए साथी, अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सेकंड में है पश्चिम बंगाल, थर्ड में है केरल। केरल थर्ड में है, सबसे पहला है जो तो बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है, इसलिए घनत्व का मतलब है कितने घने रहते हैं, यानी ये इतना सा क्षेत्र है, इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं। तो पूरे भारत में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 382 है। इस समय 382 है, तो इसका मतलब ये है कि 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और अगर बिहार की बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है तो बिहार में है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं पूरे भारत के मुकाबले। चलिए फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी यहाँ पर अगर वहाँ पर 50 लोग रहते हैं तो यहाँ पर 10 लोग ही रहते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए साथी, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली सबसे घनत्व में सबसे ज़्यादा है, राज्यों में नहीं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक आबादी यहीं पर रहती है और सबसे ज़्यादा घनत्व भी यहीं पर है। अब केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम कौन सा है? सबसे पहले अब दिल्ली हो गई सबसे ज़्यादा घनत्व वाली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली। तो अंडमान निकोबार जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहीं का है। चलिए साथी, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 943 है। अगर भारत की बात करें तो 943 है इसका। चलिए साथी, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसे दर्शाया जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम है हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर योगी जोगी ज़्यादा होते हैं। ठीक है साथी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन द्वीप है। न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पर कम है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो कुल साक्षरता दर 73% थी, जिनमें से पुरुषों की अगर बात करें तो 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% थी, 64.6% थी और इसकी पुरुष की 80.9% थी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो केरल था। केरल में 94% यहाँ पर शिक्षित हैं, यानी कुल अगर केरल में 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें से 94% व्यक्ति शिक्षित हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल में 94% लोग शिक्षित हैं, यानी केरल में अगर सब 100 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें से 94 व्यक्ति शिक्षित हैं और 6% व्यक्ति जो हैं 6 लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। चलिए साथी, अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में पाई जाती है, जहाँ पर 61.80% है। 61.8% व्यक्ति ही केवल पढ़े लिखे हैं और एवरेज में है और बाकी के अशिक्षित हैं। चलिए अगला प्रश्न है
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप जो है, कौन है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर और नागर हवेली जो है ये न्यूनतम है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जिला की बात करते हैं तो सरचिप, सरचिप है जो मिजोरम का जिला है। कौन है? तो सरचिप जो है मिजोरम का जिला है, सरचिप मिजोरम का जिला है और ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनगणना वृद्धि दर कितने % रही? तो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनगणना वृद्धि जो थी वह 17.7% थी, सबसे पहले बताया था। ठीक है साथी। चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो ठाणे जो है महाराष्ट्र का एक जिला है ठाणे, जहाँ से प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, जिस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 है, यानी अनुसूचित जाति में 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं हैं, 945 महिलाएं हैं। चलिए साथी अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो 990 है, यानी 1000 पुरुषों पर जनजाति की महिलाएं 990 हैं, 990 हैं। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? तो 10 अंकों की वृद्धि हुई थी, क्योंकि 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933 और 2011 में हो गया था 943। चलिए अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा था? तो जनघनत्व बढ़ा था 57, क्योंकि पहले था 325, अब हो गया था 385 हो गया था। धर्म पर आधारित पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1931 में धर्म पर आधारित पहली जनगणना की गई थी। तो 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी, 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी। ठीक है। फिर है भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब से शुरू किया गया था? तो भारत में पहली जनसंख्या नीति 1976 से शुरू की गई थी। पहली जनसंख्या नीति कब से शुरू की थी? तो 1976 से शुरू की गई थी। वर्तमान में जनसंख्या नीति को कब से लागू किया गया? तो वर्तमान में 15 फरवरी 2000 से जनसंख्या नीति को लागू किया गया था, जनसंख्या नीति को लागू किया गया था, नई जनसंख्या नीति को। अगला प्रश्न है जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश जो है ये जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य था। जनसंख्या नीति वह होती है, वह नीति बनाता है कि माता पिता के कितने बच्चे होंगे, जैसे कोई 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ये निर्धारित करता है, यही होती है जनसंख्या नीति। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन ये है। इसको 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया था, 19 फरवरी 2005 को। फिर है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जनसंख्या आयोग के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। चलिए साथी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।